शीर्षक माथा भांगा का मैदान। मोहनपुर के पीरू दर्जी का बेटा दिलू करीब 16 साल का है, पर आज तक वो बाप के किसी काम नहीं आया। दिन भर लड़कों के साथ खेलता रहता और दूसरों के बाग से फल चोरी करता। स्कूल जाने का तो नाम ही नहीं लेता। पीरू ने उसे प्यार से बहुत समझाया, पर दिलू ने एक न सुनी। दिलू की पीठ पर पीरू ने बहुत लाठियां भी तोड़ी, पर वो सुधरा नहीं। आखिर में पीरू ने हार मान ली। लेकिन उस दिन जब पीरू की जेब से 20 रुपए चोरी हुए तो शक बेटे पर ही गया। तब उसने गुस्से में दिलू को घर से धक्के मारकर निकाल दिया। दिलू बड़ा निडर लड़का था, घर से निकाले जाने पर भी वो डरा नहीं। सारा दिन आवारागर्दी की और शाम को माथा भांगा के मैदान में एक ताड़ के पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से गाना गाने लगा। इस मैदान का भी एक इतिहास है। पहले यहाँ शाम के बाद कोई नहीं चलता था, क्योंकि डाकू राहगीरों का माथा फोड़कर सब लूट लेते थे। अब डाकू तो नहीं थे, पर भूत प्रेतों का डर बना हुआ था। पर निडर दिलू ने वही महफिल जमा ली। रात 12 बजे तक गाते गाते दिलू के पेट में भूख के मारे चूहे कूदने लगे। तब वो धीरे से उठकर गांव की तरफ मुड़ने लगा। ठीक उसी समय कुछ दूरी पर किसी के बोलने की आवाज आई। आधी रात को माथा भांगा के मैदान में इंसानों की आवाज सुनना नामुमकिन था। तो क्या सच में? डर के मारे दिलू के सिर के बाल खड़े हो गए। वो भागने की सोच ही रहा था कि चांद की रोशनी में देखा कुछ लोग झुंड बनाकर उसके सामने आ पहुंचे हैं। गिनती में वे 20 थे। शरीर इंसानों जैसा, पर ऊंचाई सिर्फ 1 हाथ। कई लोगों के बाल और दाढ़ी सफेद थे, पर वे छोटे बच्चों से ज्यादा लंबे नहीं थे। दिलू हक्का बक्का रह गया। तभी झुंड से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। वो बहुत ही नाटा था और उसकी सफेद दाढ़ी पैरों तक लटक रही थी। बूढ़ा बोला, ये रहा बाप का नालायक बेटा दिलू। हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। दिलू के डर के मारे दांत बजने लगे। बूढ़ा फिर बोला, सुना दिलू, हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। दिलू चुप रहा। बूढ़े ने तीसरी बार कहा, हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। मैं 3 बार बोल चुका हूं, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? दिलू फिर भी कुछ नहीं बोला। तब बूढ़े ने साथियों से कहा, दिलू जवाब नहीं देगा, तुम अपना काम करो। उन लोगों ने एक लंबा सा गट्ठर उठा रखा था और उसे धड़ाम से दिलू के पैरों के पास फेंक दिया। वो एक लाश थी। बूढ़ा बोला, दिलू, इस लाश को कंधे पर उठा लो। दिलू चीख पड़ा, अरे बाप रे, ये मुझसे नहीं होगा, कहकर वो भागने लगा। पर उन छोटे लोगों ने उसे चारों तरफ से घेर कर जमीन पर पटक दिया। फिर लाश उठाकर दिलू की पीठ पर लाद दी। दिलू ने महसूस किया कि लाश के दोनों हाथों ने उसका गला और दोनों पैरों ने उसकी कमर कसकर पकड़ ली है। भूतों के चक्कर में पड़कर आज दिलू की जान जाने वाली थी। उसने सोचा, पिताजी की बात न मानकर मैंने पाप किया है, इसीलिए ये भूत मुझ पर हुक्म चला रहे हैं। अब मैं कान पकड़ता हूं, कभी मां बाप की बात नहीं टालूंगा। बूढ़ा बोला, दिलू, जब मैंने लाश उठाने को कहा तब तुमने बात नहीं मानी। अगर अब मैं कहूं कि इसे दफन करके आओ तो शायद तुम तब भी न मानो। दिलू कांपते हुए बोला, मानूंगा हुजूर, मानूंगा, बस ये बोझ मेरी पीठ से उतर जाए। बूढ़ा ठहाका मारकर हंसा और बोला, तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई, ये देखकर खुशी हुई। अब जो कहता हूं सुनो। रात खत्म होने से पहले अगर तुमने इसे दफन नहीं किया तो तुम्हारा बुरा अंजाम होगा। पहले गांव के गोरस्तान जाओ, वहां बात न बने तो दूसरे गांव जाओ, पर आज रात खत्म होने से पहले इसे दफन करना ही होगा। अब निकलो और पीछे मुड़कर मत देखना। पीठ पर लाश लादे दिलू आगे बढ़ने लगा। आसमान में चांद का चेहरा भी मुर्दे जैसा पीला दिख रहा था। पेड़ पौधे भी सन्न थे। अच्छे बच्चे बिस्तर पर सो रहे थे और दिलू को इस डरावनी रात में सड़ी लाश लेकर गोरस्तान जाना पड़ रहा था। अपनी गलती पर उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। सामने गांव का गोरस्तान था। काले घने साए चांद की रोशनी को रोक रहे थे। निडर दिलू का दिल भी धक धक कर रहा था। एक बार सोचा भाग जाओ, पर फिर उस लंबी दाढ़ी वाले बूढ़े की याद आ गई। जरूर वे कहीं छिपकर देख रहे होंगे। अब और रिस्क नहीं लेना है, इसे दफन करना ही होगा। गोरस्तान में एक बड़ा पेड़ था जिस पर एक भी पत्ता नहीं था। वो पेड़ किसी कंकाल जैसा लग रहा था। दिलू उसके नीचे खड़ा होकर सोचने लगा कि गोरस्तान तो आ गया, पर फावड़ा या कुदाल नहीं है तो मिट्टी कैसे खोदूंगा। हे लंबी दाढ़ी वाले हुजूर, आप कहाँ हैं पता नहीं। पर तभी दिलू के कान में कोई फुसफुसाया, उस सूखे पेड़ के नीचे देखो। दिलू ने चौंक कर इधर उधर देखा, पर कोई नहीं था। तो कान में कौन बोला,
फिर आवाज आई, सूखे पेड़ के नीचे देखो। दिलू सिहर उठा और बोला, आप कौन है, सामने क्यों नहीं आते? आवाज आई, मैं तुम्हारी पीठ पर लदी लाश हूं। क्या मुसीबत है, तुम बोल भी सकते हो? हाँ, कभी कभी तो दया करके मेरी पीठ से उतरो बाबा, मैं थोड़ा आराम कर लूं। पहले मुझे दफन करने का इंतजाम करो। उस सूखे पेड़ के नीचे देखो। दिलू ने देखा, वहां एक कुदाल और फावड़ा पड़ा था। लाश उसके कान में फुसफुसाती रही, मुझे दफन करो, मुझे दफन करो। दिलू ने जल्दी से मिट्टी खोदना शुरू किया। थोड़ी देर बाद कुदाल किसी चीज से टकराई। देखा तो एक कफन मिट्टी से बाहर निकला। उसे खोलकर देखा तो अंदर एक और लाश थी। दिलू बोला, एक ही कब्र में दो लाशें तो नहीं रह सकती। मेरी पीठ वाली लाश, क्या तुम यहां रहने में एतराज करोगी? लाश ने कोई जवाब नहीं दिया। दिलू ने सोचा, चलो ये फिर से गूंगी हो गई, अब नहीं डराएगी। उसने अनजाने में कुदाल कब्र के अंदर फेंक दी। कुदाल कब्र वाली लाश पर जा गिरी और वो लाश चीख उठी, उहू हा जा यहां से, वरना अभी मरेगा मरेगा मरेगा, कहकर वो फिर शांत हो गई। दिलू के शरीर से पसीना छूटने लगा और बाल कांटों की तरह खड़े हो गए। उसने जल्दी से मिट्टी डालकर कब्र बंद कर दी और राहत की सांस ली कि अब वो बाहर नहीं आएगी। थोड़ा और आगे बढ़कर उसने फिर मिट्टी खोदी तो वहां एक बूढ़ी औरत की लाश निकली। वो तो और भी जिंदा थी। मिट्टी हटते ही चिल्लाने लगी, कौन है रे तू, कौन है रे तू? दिलू डरकर पीछे हट गया। जवाब न पाकर वो लाश फिर सो गई। दिलू ने उसे भी मिट्टी से ढक दिया। फिर तीसरी जगह खोदा तो वहां भी एक लाश का हाथ दिखा। दिलू बोला, यहां तो सब कब्रें भरी हैं, अब मैं क्या करूं? गांव में और कोई गोरस्तान नहीं है। तभी पीठ वाली लाश कान में फुसफुसाई, मामूदपुर के गोरस्तान की तरफ, कहकर उसने अपना हाथ बढ़ाकर रास्ता दिखाया। दिलू अपनी जान बचाने के लिए उसी तरफ चल पड़ा। रास्ते में कई बार गिरा पर लाश की पकड़ ढीली नहीं हुई। चमगादड़ और उल्लू चिल्ला रहे थे और बाग के कोनों में रोशनी नाच रही थी। दिलू बस दुआ कर रहा था कि अल्लाह मुझे बचा ले और जल्दी मामूदपुर पहुंचा दे। आखिर वो मामूदपुर पहुंचा। लाश बोली, ये रहा गोरस्तान, जल्दी मुझे दफन करो। दिलू जल्दी जल्दी आगे बढ़ा पर अचानक उसके होश उड़ गए। मामूदपुर के गोरस्तान की दीवार पर ढेरों भूत प्रेत बैठे थे। कोई बूढ़ा, कोई बच्चा, सबकी आंखें जलते कोयले जैसी थी। एक दुबला लंबा भूत खड़ा होकर चिल्लाने लगा, यहां नहीं होगा, यहां जगह नहीं है। एक मोटा भूत दीवार से कूदा और बोला, तुझे हम खाएंगे, तेरा अचार बनाएंगे, तेरी उंगलियों की सब्जी बनाएंगे, तेरे बालों का कंबल बनाएंगे। ऐसी भयानक बातें सुनकर कोई भी डर जाए। दिलू भी डर गया पर उसकी पीठ वाली लाश ने गला और जोर से दबा दिया। दिलू ने सोचा, मरना तो है ही, जो होगा देखा जाएगा। वो आगे बढ़ने लगा तो भूतों ने गाना शुरू किया, पकड़ो इसे, मारो इसे, गौभूत को बुलाओ। अचानक दो अदृश्य हाथों ने दिलू को बालों से पकड़ा और गेंद की तरह हवा में उछाला और फिर एक गड्ढे में फेंक दिया। पर वो जिद्दी लाश पीठ से नहीं उतरी। दिलू किसी तरह खड़ा हुआ तो दीवार पर बैठे भूत फिर से चिढ़ाने लगे। दिलू रोते हुए बोला, ओ लाश वाले बाबू, आप तो मरकर भी नहीं मरे, पर अब वहां जाना ठीक नहीं होगा, वरना मेरी हड्डी पसली एक हो जाएगी। लाश ने फिर हाथ बढ़ाकर इशारा किया, हुसैनडांगा का गोरस्तान उस तरफ। दिलू बोला, फिर से, आप तो मर ही चुके हैं, अब मुझे भी मारेंगे। एक लंगड़ा भूत वहीं नाचने लगा और उसे डराने लगा। दिलू अब पागलों की तरह हुसैनडांगा की तरफ भागने लगा। उसे समझ आ गया कि आज कोई नहीं बचाएगा। अचानक लाश ने कान में कहा, ये रहा हुसैनडांगा का गोरस्तान। दिलू ने देखा, आसमान में सुबह की हल्की रोशनी फूट रही है। लाश बोली, अब समय नहीं है, जल्दी मुझे दफन करो। दिलू इस बार सावधानी से अंदर घुसा और देखा एक कब्र के पास कफन खाली पड़ा है। कब्र नई खुदी हुई थी। दिलू बोला, समझ गया लाश बाबू, आप रात को आराम करने के लिए इसी कफन से निकले थे, पर पहले बता देते तो मुझे इतनी भटकन नहीं होती। लाश अब गूंगी बन गई थी। दिलू जैसे ही कब्र के पास खड़ा हुआ, जो लाश रात 12 बजे से उसकी पीठ नहीं छोड़ रही थी, वो अचानक धड़ाम से कफन में गिर गई और शांत हो गई। दिलू ने जल्दी से उस पर मिट्टी डाल दी ताकि वो फिर से बाहर न आ पाए। घर लौटकर दिलू ने पिता के पैर पकड़ लिए और कहा, पिताजी, आज से आप जो कहेंगे वही करूंगा। दिलू ने अपनी बात निभाई और वो फिर कभी बाप मां की बात के खिलाफ नहीं गया। समाप्त।